नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि हमने पिछले 2 मॉड्यूल में अब तक क्या सीखा। अब तक आपने जाना और सीखा क्या बेचना है, कहां बेचना है, कैसे बेचना है और इसके साथ प्राइसिंग एंड स्कीम के बारे में। इस मॉड्यूल के माध्यम से आप ये समझेंगे कि एक डीएस के तौर पर सुबह से शाम तक डीलर पॉइंट और मार्केट में आपकी क्या भूमिका हो। आपके दिन के पूरे काम को 3 भागों में बांटा गया है। प्री मार्केट वर्क यानी मार्केट में निकलने से पहले का काम, मार्केट वर्क यानी मार्केट में आपको क्या करना है, और अंत में है पोस्ट मार्केट वर्क, मतलब मार्केट का काम खत्म होने के बाद आपको क्या करना है। सबसे पहले बात करते हैं प्री मार्केट के काम के बारे में। आपके दिन की शुरुआत डीलर पॉइंट पर गेट मीटिंग से होगी, जहां पर सभी डीएस को उस दिन ऑर्डर लेने के अलावा जिन प्रोडक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना है उनके बारे में बताया जाएगा। इस मीटिंग में आपके द्वारा पिछले दिन किए गए काम के बारे में भी बात की जाएगी। अब चलिए समझते हैं प्री मार्केट का सबसे पहला काम, जो है रूट प्लानिंग। यहां किस क्रम में मार्केट में दुकानों को विजिट करना है वो तय करेंगे। दूसरा है ऑब्जेक्टिव सेटिंग एंड प्लानिंग, जो आपको दिए गए ऑब्जेक्टिव के हिसाब से करना है। यहां फोकस प्रोडक्ट, एनपीडी या न्यू लॉन्च प्रोडक्ट आदि का ध्यान रखें। तीसरा स्टेप है प्रेपरेशन। मार्केट में निकलने से पहले इन मूल बातों का ध्यान रखें। वज्रा को सिंक करें, मर्चेंडाइजिंग किट को साथ रखें, न्यू लॉन्च प्रोडक्ट्स के सैंपल्स को भी अपने साथ कैरी करें। पूरी तैयारी के बाद अब बारी है मार्केट में निकलने की। डीलर पॉइंट पे मार्केट जाने से पहले की सारी तैयारी करने के बाद आपका सबसे पहला काम है कि रूट की पहली दुकान पे उचित समय पर पहुंचे। 35 दुकानों की बीट में सारी दुकानों को बिल करें और ज्यादा से ज्यादा लाइंस बेचें। इसमें आपका भी बहुत फायदा है, क्योंकि ये सब करने से ही आप अधिक कमाई कर सकते हैं। अब चलिए समझते हैं मार्केट के दौरान आपको क्या करना है। रूट की पहली दुकान पर पहुंचकर दुकान के सामने सेल्फी लें और वज्रा में अपलोड करें। दुकानदार का कुशल मंगल पूछें और दुकानदार की परमिशन लेके स्टॉक चेक करें। अगर आपको परमिशन हो तो स्टॉक चेक करने जाओ। हाँ ठीक है, कर लीजिए। ओके, थैंक यू। दुकान में काम करने के समय अवेलेबिलिटी, विजिबिलिटी और फ्रेशनेस यानी कि AVF का ध्यान रखें और वहां उपलब्ध अपने सारे प्रोडक्ट्स को शेल्फ में सामने की ओर सजाना होगा, जिससे दुकान पर आने वाले सभी ग्राहक को हमारे प्रोडक्ट्स अच्छी तरह दिखाई दें। कंपटीशन प्रोडक्ट्स को बेंचमार्क करते हुए अपने प्रोडक्ट्स को सही जगह और सही मात्रा में प्लेस करें। दुकानों में प्रोडक्ट्स को ऐसे डिस्प्ले करना है ताकि वो ग्राहकों को आसानी से दिखे। इसे हम विजिबिलिटी कहते हैं।
इस तरह से किए गए शेल्फ डिस्प्ले को हम FOD यानी फेस ऑन डिस्प्ले कहते हैं और प्रोडक्ट की जानकारी और डिमांड बढ़ाने में यह काफी मददगार सिद्ध होती है। इसी तरह अगर आप बिंगो चिप्स, नमकीन, पॉकेट परफ्यूम आदि बेचते हैं तो इन प्रोडक्ट्स की लड़ियां दुकान में सामने की तरफ लगाएं। अगर दुकान में बिंगो रैक है तो हमारे प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह से सजाएं। याद रखें, जो दिखता है वही बिकता है। फ्रेशनेस को ध्यान में रखते हुए नए स्टॉक्स को पीछे की तरफ रखें और पहले बने स्टॉक्स को सामने की तरफ रखें ताकि वो जल्दी बिक जाए, जिसे हम फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बोलते हैं। इस बात का खास ध्यान रखें कि डैमेज प्रोडक्ट्स की एंट्री वज्रा में ही करें। मार्केट विजिट का सबसे महत्वपूर्ण काम है सेल इन प्रोसेस, यानी दुकानदार को प्रोडक्ट बेचना। स्टॉक हम चेक किए हैं तो आपका मोटा मोटी माल सब है, तो नमक में थोड़ा कमी है, ठीक है। और सजेस्टेड क्वांटिटी में 20 पीस दिखा रहा है, तो आपको हम 25 पीस भेज देते हैं, क्योंकि एक बार में 25 पीस देते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। वज्रा में दी गई सजेस्टेड ऑर्डर क्वांटिटी यानी SOQ के हिसाब से ऑर्डर ले और वज्रा में एंटर करें। दुकानदारों के साथ अच्छा संबंध बनाए रखें, जिसे हम ट्रेड रिलेशन कहते हैं। और ऐसा करने से उन दुकानों में बिजनेस बढ़ेगा, जिससे आपकी कमाई भी बढ़ेगी। इसके अलावा एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आउटलेट से मिले ऑर्डर्स को हम अपने मार्केट वर्क के दौरान ही रेगुलरली वज्रा द्वारा सिंक कर सकते हैं, जिन्हें हम मार्केट सिंक के नाम से जानते हैं। ये हमें हर 4-5 दुकानों के बाद या पूरा बीट खत्म हो जाने के बाद करना चाहिए। अभी तक इस मॉड्यूल में आपने अपने दिन के शुरुआती काम को समझा और साथ ही साथ दुकानों में हमारे प्रोडक्ट्स का रख रखाव करने का तरीका जाना। सबसे आखिर में आता है इवैल्यूएशन, जो आप मार्केट वर्क के दौरान या मार्केट वर्क के बाद कभी भी कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कितना टारगेट अचीव कर पाए और कितना बाकी है, ताकि आप अपना प्लान अचीव कर सकें। यहां आपको यह बताना जरूरी है कि मार्केट में काम करने के इन्हीं तरीकों को शुरू से अंत तक गहराई से समझने के लिए सेल्स कॉल प्रोसेस पे बने 10 कदम ट्रेनिंग वीडियो मॉड्यूल को अलग से जरूर देखें। अपनी बीट की सारी दुकान को कवर करने के बाद आप शाम को डीलर पॉइंट पर लौटेंगे और अपने द्वारा वज्रा में ली गई दुकानों के ऑर्डर्स को डीलर के कंप्यूटर सिस्टम में ट्रांसफर करेंगे, जिसे हम ऑर्डर सिंक करना बोलते हैं। इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर्स आपके द्वारा हर एक दुकान से लिए गए ऑर्डर्स का अलग अलग बिल बनाते हैं। अगले दिन बिल किया गया सारा सामान डीलर पॉइंट से गाड़ी में भरकर उन सभी दुकानों पर डिलीवरी पर्सन द्वारा पहुंचाया जाता है। आइए अब काम करने के इन सारे तरीकों को समझने के बाद समझते हैं कि दुकानदारों द्वारा खरीदे हुए माल का पेमेंट कैसे किया जाता है। दुकानदार 2 तरीकों से खरीदे हुए माल का पेमेंट करते हैं, नकद पेमेंट और उधार। नकद पेमेंट, जिसमें दुकानदार माल मिलने पर ही डिलीवरी पर्सन को कैश पेमेंट कर देता है या उसी तारीख का चेक दे देता है। उधार, जिसमें दुकानदार खरीदे हुए माल का पेमेंट 1 सप्ताह के अंदर करता है। यह पेमेंट आपके द्वारा कलेक्ट की जाती है। इसके लिए हर दिन मार्केट जाते समय उस बीट की दुकानों का बिल
आपको साथ में ले जाना होता है। इसके अलावा दुकानदार आजकल डीलर को उन्नति ऐप या अन्य ऑनलाइन पेमेंट मोड के जरिए भी भुगतान करते हैं। और इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं हमारे तीसरे मॉड्यूल के अंत में। इस मॉड्यूल में आपने जाना डीएस की डेली रूटीन या दिनचर्या के बारे में, जिसमें मुख्यतः हमने एवीएफ और सेल्स कॉल के तरीके के बारे में सीखा।